सीआईआई के द्वारा कृषि भारत नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन लखनऊ में किया गया है। आपको बता दें कि कृषि भारत एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी है जिसमें किसानों से संबंधित सभी तरह के उपकरण और टेक्नोलॉजी एक ही छत के नीचे देखने को मिलेगी। आइए हम आपको कुछ दिखाते हैं इस कृषि भारत से संबंधित। कृषि भारत एक अलग तरह की प्रदर्शनी सीआईआई के द्वारा आयोजित की गई है। इस कृषि भारत प्रदर्शनी में खेती और किसानी से संबंधित सभी तरह के उत्पाद और टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनियां एक ही जगह पर उपलब्ध हैं। हम आपको दिखाते हैं कि इस कृषि भारत एग्जीबिशन में किस किस तरह के उत्पाद लेकर कंपनीज आई हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये खेती में प्रयोग होने वाले कुछ उपकरण हैं। बहुत ही नई टेक्नोलॉजी के साथ इनको बनाया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर अलग अलग छोटे औजार भी जो खेती आदि में प्रयोग होते हैं उनका भी स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है। खेती में कुछ ऐसी भी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है जिससे मैनुअली काम किया जाता है, तो ये मैनुअल उपकरण यहाँ पर आपको सभी मिल जाएंगे। इनमें ज़्यादातर उत्पाद वो हैं कि पेड़ों की डाल कैसे काटी जा सकती है और अलग अलग चीज़ें कैसे साफ करी जा सकती, क्योंकि खरपतवार आदि भी खेती किसानी में एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये कुछ बड़े उपकरण हैं जो खेती में प्रयोग होते हैं। रोटावेटर इनको कहते हैं और इसका उद्देश्य होता है कि जो काम मैनुअली काफ़ी ज़्यादा समय में होता है वो ये कम समय में पूरा कर देता है। इसके साथ साथ ये वो उपकरण है जो ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर है। ये इसके द्वारा आप तकनीक का प्रयोग करके अपने खेत में मतलब आसानी से और काफ़ी जल्द से जल्द आलू का रोपण कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। किसानों से संबंधित सभी तरह के उत्पाद और टेक्नोलॉजी यहाँ पर है, तो इसलिए किसान भी दूर दूर से इस प्रदर्शनी में आ रहे हैं। सीआईआई के द्वारा आयोजित कृषि भारत प्रदर्शनी में आज एक समर्थ वन नाम से सेमिनार का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि कृषि भारत एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी है जो पूरी तरह किसानों के प्रति समर्पित है। इसमें किसानों से संबंधित सभी तरह के उपकरण, सभी तरह की टेक्नोलॉजी और सरकारों द्वारा उनके लिए क्या नई योजनाएं लाई जा रही हैं, उन सब की जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध है। समर्थ वन नामक इस सेमिनार में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह आए थे, जिन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि सरकार लगातार किसानों की आय और उनके संवर्धन के लिए काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है तो किसानों को भी अब नई तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मौसम का बदलाव अब फसलों पर काफी प्रभाव डाल रहा है, जिससे उत्पादकता कम होती है और जब उत्पादकता कम होती है तो किसानों की आय में कमी हो जाती है। हमारा प्रयास यह है कि लगातार किसानों की आय बढ़ती रहे और किसान संवर्धन की तरफ बढ़े। देखिए, खेती का महत्व उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक है, क्योंकि लगभग 60% आबादी उत्तर प्रदेश की खेती से जुड़ी हुई है, खेती से लगी हुई है। खेती 25% स्टेट के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन 60% आबादी इससे जुड़ी है और ये हमारे यहाँ का सबसे डोमिनेंट कल्चर है। एक तरह से ये जो सीआईआई के साथ ये एग्टेक ऑर्गेनाइज किया गया है, ये पहली बार चंडीगढ़ के बाहर आया है। ये 1994 से हो रहा है सीआईआई का इवेंट, जिसमें बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इसमें भाग लेते हैं और ये आज तक चंडीगढ़ में होता है। पहली बार ये निकल के वहाँ से और लखनऊ में आया। मैंने इनका आभार भी व्यक्त किया और इनको ये बताया भी कि ये बहुत ही सही फैसला है आपका, क्योंकि अगर खेती किसानी से जुड़ी हुई कोई चीज़ दुनिया में कहीं भी हो रही है तो वो उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए पहले, जिस तरह का एग्रीकल्चर का हमारा माहौल है। ये बीएल एग्रो का और लीड कनेक्ट का जो ये एक पहल है कि टेक्नोलॉजी का, रिमोट सेंसिंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल खेती में करें और किसानों को वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन दें और भी नई सूचनाएं और नई जानकारी दें। ये बहुत ज़रूरी है और बहुत अहम है हमारे किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए
और खेती की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। ये जिस तरह से और जिस उत्साह के साथ मैं अलग अलग स्टॉल्स पर देख रहा हूँ, किसानों को इनसे बात करते हुए, इंटरेक्ट करते हुए, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इसका पूरा फ़ायदा किसानों को मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं, उस क्रम में इस 4 दिन के अंदर 1 लाख किसान इस मेले में लाए जाएंगे अलग अलग ज़िलों से। वहाँ के एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के अधिकारियों को ये निर्देश हैं कि बसों से ये व्यवस्था करेंगे कि हमारे 1 लाख किसान यहाँ पर आएँ इस 4 दिन की अवधि में और देखें, BL एग्रो के लोगों से मिलें, जो CII के अलग अलग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो नीदरलैंड से करीब 10 कंपनीज आई हुई हैं, उनसे मिलें और इंटरेक्ट करें। और 5-6 अलग अलग देशों के भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अलग अलग प्रांत के भी लोग आए हुए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका पूरा फ़ायदा हमारे प्रदेश के किसानों को मिलेगा। थैंक यू। मैं नवनीत रविकर, मैं CMD लीड्स कनेक्ट और CEO BL एग्रो हूँ। BL एग्रो ग्रुप की 4 धड़े हैं, 4 कंपनीज हैं, जिसमें BL एग्रो है, जिसमें बैलकोलू और नरिश हमारा ब्रांड है। उसके साथ हमारा BL कामधेनु है, जिसमें हम मिल्क वैल्यू चेन या दूध और पशु संवर्धन और मिल्क टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तीसरा हमारी कंपनी लीड्स कनेक्ट है, जिसमें हम एग्रीटेक और नई तकनीक पे काम कर रहे हैं किसानों के लिए, और किसान को बीमा और धन लोन देने के लिए उस पर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम मार्केट लिंकेज या उनसे जो खरीद कर एक्सपोर्ट करने का काम है, वो भी हम लीड्स कनेक्ट में कर रहे हैं। उसके साथ जो एक हमारी कंपनी है लीड्स नेक्सटेक। लीड्स नेक्सटेक जो है वो क्लाइमेट पे काम करती है, क्लाइमेट डिजास्टर पे काम करती है, और हम उस पर नई नई तकनीक लेकर आ रहे हैं, जिससे कि शहरी इलाकों में या गांव के इलाकों में किस तरीके से किसानों या हमारे जो वहाँ पर रहने वाले रूरल क्षेत्र में भाई लोग हैं, उनको किस तरीके से रिस्क कम की जाए और उनको डिजास्टर से बचाया जाए और डिजास्टर में मदद की जाए अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं। सर, आज समर्थ वन नाम से एक सेमिनार का आयोजन किया, किन तरह का ये सेमिनार था और किन चीज़ों पर इसमें चर्चा की गई है? समर्थ एग्रीकल्चर रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड सेमिनार है, जिसमें हमारे दुनिया भर में ही नहीं, इंडिया में नहीं, दुनिया भर के बहुत सारे साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स रिसर्चर कनेक्टेड हैं, जो हमारे साथ जुड़ के एग्रीकल्चर और क्लाइमेट पे अपना पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं और ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से तकनीक यूज़ करके, नया तकनीक यूज़ करके हम किसानों के लिए और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे इंसानियत के लिए किस तरीके से सॉल्यूशन क्रिएट करें, जिससे कि हम उनको सॉल्यूशन देकर ये जो क्लाइमेट चेंज से जो हमारे को प्रोडक्शन में इश्यूज आ रहे हैं या हमारे किसान भाइयों को प्रॉब्लम आ रही है, डिजीजेज हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों को किस तरीके से कम किया जाए, उसको लेकर सेमिनार है। सर, क्या लगता है इस तरह के आयोजनों से किसानों की आय में कितनी बढ़ोतरी होती है और उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में जब जानकारी मिलती तो उनको पर्सनली कितना फायदा होता है? देखिए, किसानों को मैंने अभी एक इंटरव्यू में ऑलरेडी कहा है कि किसान अभी ऑलरेडी हमारे जो किसान भाई होते हैं अमीर नहीं हो पाए, उनकी आय अभी भी कम है, और हमें ये भी देखना है कि उनकी आय तो बढ़े, घटे ना। अभी जो सिचुएशन है जहाँ पर वो जैसे कहते हैं ना कि आसमान से गिरे और खजूर पे लटक गए, वो प्रॉब्लम ये है कि हम अपना किसान भाइयों को बढ़ा तो रहे हैं, बट वैसे हमारा जो क्लाइमेट है, हमारी आबो हवा है, वो चेंज हो रही है उसी स्पीड से। किस तरीके से हम अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करें, सैटेलाइट, ड्रोन्स और सारी तकनीक यूज़ करके किसानों को किस तरीके से हम अपने ऐप के थ्रू और टेक्नोलॉजी के थ्रू ये बताएं कि हम नुकसान न कर पाएँ उनको और नुकसान कम करें, और उसके बाद उनकी संवर्धन की बात करें, उनकी संवर्धन हो, उनका जो डेवलपमेंट है वो लगातार होता रहे। थैंक यू।